अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है और दुरूद सलाम नाजिल हो अल्लाह के नबियों और रसूलों पर, जिन्हें वक्फ़े से इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए दुनिया में मबऊस किया गया। बिलखुसूस बेशुमार दुरूद व सलाम, रहमतें और बरकतें नाजिल हों आखिरी नबी और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलो अस्हाब पर और तमाम ईमान वालों पर जो एहसान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके आलो अस्हाब की इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए हम्द है, उसका शुक्र और एहसान है कि उसके फ़ज़ल व करम से हमें और आपको कुरान फ़हमी के इन दुरूस में शरीक होने का मौका मिला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आइंदा भी इसको जारी और सारी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके ज़रिए से हमें और आपको और तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में सूरतुल क़ारिया का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर मुकम्मल हुई थी। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सूरत तकासुर का तर्जुमा और उसकी तफ़सीर पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सूरतुल क़ारिया का तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिआ, झिंझोड़ कर रख देने वाली, सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली, खड़खड़ा देने वाली, यानी क़यामत कि जिससे दिल खौफज़दा हो जाएंगे और जिसकी सख्त आवाज़ कानों को टकराएगी। मल क़ारिआ, मल क़ारिआ, क्या है सख्ती के साथ झिंझोड़ देने वाली। ये कुछ कह रहे हैं यानी दिल को झिंझोड़ कर रख देने वाली क़यामत क्या है। वमा अदराक मल क़ारिआ, और आपको क्या मालूम कि झिंझोड़ देने वाली चीज़ यानी ये क़यामत क्या है। यौम यकूनु अन्नासु कल फ़राशिल मबसूस, ये वो दिन है जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों के मानिंद हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन या रुई की मानिंद हो जाएंगे। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, बस जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वज़नी होगा, तो वो पसंदीदा ज़िंदगानी में होगा, खुशगवार ज़िंदगी उसे हासिल होगी। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना माहिया, उसका ठिकाना हाविया होगा। वमा अदराका माहिया, और आपको क्या मालूम कि ये क्या है, यानी हाविया क्या है।
नारुन हामिया, दहकती हुई आग है, यानी जहन्नम की गर्म तरीन शोलाजन आग है। अब हम आज का दर्स शुरू करते हैं। सूरह तकासुर। इसका नाम सूरह तकासुर कहाँ से रखा गया है? तो इस सूरह की पहली आयत में लफ्ज आया है अत्तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर। तो इसी लफ्ज पर इस सूरह का नाम रख दिया गया है और इस सूरह को कहा जाता है सूरतुत तकासुर। इसको सूरह अल-हाकुम भी कहते हैं और बाज़ के यहाँ सूरह मकबरा से भी जाना जाता है। ये सूरह मक्की है और मक्का में नाजिल हुई थी और इसकी तफसील गुजर चुकी है कि मक्की किस सूरह को कहते हैं और मदनी किस सूरह को कहते हैं। इस सूरह का नाम तकासुर है और तकासुर का माना होता है, ये कसरत से है। कसरत ज्यादती को कहते हैं, अक्सर इसी से है। ज्यादातर, बेशतर को कहते हैं अक्सर, उसी से है कसरत, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तकासुर, कसुर यकसुर, ज़्यादा होना, तो उसी से है तकासुर। तकासुर का एक माना फ़ख्र जिताने में भी आता है। फ़ख्र जिताना, फ़ख्र मुबाहात करना। तकासुर तफाखुर के लिए भी इस्तेमाल होता है। तफाखुर यानी एक दूसरे पर फ़ख्र जिताना, फ़ख्र मुबाहात का इजहार करना। तो ये है तकासुर का माना। और यहाँ इस सूरह में जो ये लफ्ज़ आया है अलहाकुमुत तकासुर, इसमें ये दोनों माना पाया जाता है, जैसा कि उसका बयान आगे आएगा। इस सूरह का मज़मून क्या है? इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला का खिताब ख़ास तौर से उन लोगों से है जो फ़ख्र मुबाहात और नामो नमूद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माल व दौलत जमा करते हैं और उहदा, मनसब, शोहरत की ख्वाहिश रखते हैं और इस चक्कर में वो अल्लाह की याद से और आखिरत की फ़िक्र से यकसर गाफिल हो जाते हैं। नेक आमाल की तौफीक से महरूम हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस सूरह में ऐसे ही लोगों की ज़ज्र व तौबीख फरमाई है और उन्हें जहन्नम की आग से डराया है। ये इस सूरह का मज़मून है। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िक्र किया है कि अल्लाह ताला की नाजिल करदा जिन नेमतों के हुसूल में, जो कि दुनियावी हैं, ये मशगूल रहते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है और वो ज़िंदगी भर अल्लाह की इबादत से और आखिरत की फ़िक्र और तैयारी से गाफिल होते हैं। उन नेमतों के बारे में भी उनसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि किस तरीके से उन नेमतों को हासिल किया और कहाँ कैसे खर्च किया। तो यह है इस सूरह का मौजू या मरकज़ी मज़मून। सूरह तकासुर की पहली आयत इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने, तुम्हें मशगूल कर दिया है ज़्यादती की ख्वाहिश ने। अलहाकुम, तुम्हें गाफिल कर दिया है, तुम्हें मशगूल कर दिया है। अल्हा युल्ही
कहते हैं गाफिल कर देना। किसी अहम चीज से किसी को मशगूल कर देना। अल्हा युल्ही, कुरान में और भी जगहों पर इस तरह के अल्फाज आए हैं। जैसे कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह इरशाद फरमाया सूरह मुनाफिकून के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, ए ईमान वालो तुम्हें गफलत में ना डाल दे, तुम्हें गाफिल ना कर दे, तुम्हें मशगूल ना कर दे, तुम्हारा माल दौलत और तुम्हारी औलाद अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। इसके अलावा भी लहव का लफ्ज आया है कुरान में, दुनिया के बारे में कहा गया है लअबुन व लहव, लहवुन व लअब। तो लहव व लअब का ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लहव व लअब, खेल कूद तमाशा, गाफिल कर देने वाली चीज़ें, उसको कहते हैं लहव व लअब। तो उसी लहव से है यहाँ पर अल्हाकुम, लहव गफलत में डाल देने वाली चीज़। लहव का ताल्लुक दिल से होता है और लइब का ताल्लुक बदन के दूसरे आज़ा और जवारिह से होता है। लहव में ये होता है कि इंसान का दिल गाफिल हो जाता है और दिल मशगूल हो जाता है लायानी चीज़ों में, फजूल की चीज़ों में, और अहम चीज़ों से वो बेबहरा हो जाता है। और लइब में क्या होता है, बदन के जो दूसरे आज़ा और जवारे हैं वो मशगूल हो जाते हैं और उन आज़ा व जवारिह का इस्तेमाल बजाय इसके कि अल्लाह की इबादत में और अल्लाह को राज़ी कर देने वाले कामों में हो, दूसरे कामों में मशगूल कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये लहव व लइब बहुत ही मशहूर अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं, खेल कूद तमाशा, गाफिल कर देने वाली चीज़ जिसमें वक्त ज़ाया होता है, बर्बाद होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र किया है अल्हाकुम, तुम लोगों को गाफिल कर दिया है। किससे खिताब है, अल्लाह ताला किन लोगों से कह रहा है? यूं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तमाम उम्मत से खिताब है, लेकिन यहाँ पर तमाम से मुराद अक्सर व बेशतर लोग हैं। आम लोगों से मुराद अक्सर व बेशतर लोगों का ये हाल है कि वो दुनियावी मालो मता की वजह से, दुनियावी मसरूफियात की वजह से अपने आप को आखिरत से गाफिल कर बैठते हैं, सिवाय चंद लोगों के। यानी कम तादाद है ऐसे लोगों की कि जो आखिरत के बारे में अपनी ज़िंदगी को लगाते हैं, आखिरत की कामयाबी के लिए आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं और दुनिया से कम दिल लगाते हैं। ऐसे लोग कम हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो दुनिया से अपना दिल ज़्यादा लगाते हैं और आखिरत के बारे में या तो बिल्कुल ही नहीं कोई धुन रखते हैं या बहुत कम आखिरत की फ़िक्र करते हैं। और ये उस हदीस से भी मालूम होता है जिसका खुलासा ये है कि जन्नत में हर 1000 में से सिर्फ एक शख्स दाखिल होगा, बाकी 999 लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इससे भी मालूम होता है कि आखिरत की फ़िक्र और तैयारी करने वाले लोग कम हैं और इसके मुकाबले में दुनिया की फ़िक्र और दुनिया की कामयाबी के लिए मेहनत करने वाले और तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा हैं। और ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो दुनिया की वजह से आखिरत से गाफिल हो जाती है और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो तुम्हें गाफिल कर दिया है, अल्हाकुम, तुम लोगों को गाफिल कर दिया है, तुम लोगों को मशगूल कर दिया है। अत्तकासुर, तकासुर यानी कसरत की चाहत ने, ज़्यादती की ख्वाहिश ने। किस चीज़ की कसरत की चाहत, किस चीज़ की ज़्यादती की ख्वाहिश, इसका बयान यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसमें हर वो चीज़ दाखिल होगी जिसमें ज़्यादती और कसरत की ख्वाहिश और चाहत
फ़ख्र मुबाहात के लिए होती है, नामो नमूद के लिए होती है, शोहरत और नामवरी के लिए होती है। चाहे वो माल हो, दौलत हो, चाहे वो आलो औलाद हो, चाहे वो फ़ौज हो, लश्कर हो, चाहे नौकर चाकर हो, ताकत और क़ुव्वत हो, जाहो हशमत हो, हुकूमत और सल्तनत हो, ओहदा और मनसब हो, इल्म हुनर हो। इन तमाम चीज़ों की फ़ख्र मुबाहात के लिए, शोहरत और नामवरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश रखना, चाहत रखना और उसके लिए जद्दोजहद करना, मेहनत करना, मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करना ना हो, तो ये तमाम चीज़ें इसमें दाखिल हैं। इन तमाम चीज़ों की या इनमें से बाज़ चीज़ों की या इनमें से किसी भी एक चीज़ की कसरत के साथ ख्वाहिश रखना, चाहत रखना और उसी में रात और दिन लगाना, उसी की धुन में रहना और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी के मकसद को भुला देना, आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो जाना, ये मुराद है इससे। और यही कहा गया है अलहाकुमुत तकासुर के अंदर। किस चीज़ से गाफिल कर दिया है इसका भी जिक्र यहाँ पर नहीं है। तुम्हें गाफिल कर दिया है, तुम्हें मशगूल कर दिया है कसरत की ख्वाहिश ने, ज़्यादती की चाहत ने। किस चीज़ से मशगूल कर दिया है? यानी दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, आखिरत की फ़िक्र से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह पर ईमान लाने से, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने से, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने से तुम्हें मशगूल कर दिया है, गाफिल कर दिया है। ज़िंदगी का जो मकसद है उसकी तकमील से तुम्हें गाफिल कर दिया है। अलहाकुमुत तकासुर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं। तो इसके अंदर ख्वाहिशात की कसरत भी दाखिल है और कसरत के साथ माल व दौलत जमा करना और उसे गिन गिन कर रखना और उसका हक अदा ना करना, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च ना करना, या जहाँ अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है वहाँ खर्च ना करना, या गलत तरीके से माल व दौलत कमाना, ये सब इसके अंदर दाखिल है। उसी तरीके से फ़ख्र मुबाहात का माना भी इसके अंदर दाखिल है, इसलिए कि तकासुर का एक माना तफाखुर भी होता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, उस हदीस के रावी बयान करते हैं, हदीस नंबर है 2958, कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाकुमुत तकासुर की तिलावत फरमा रहे हैं और साथ में ये फरमा रहे हैं कि यक़ूल इब्न आदम माली माली क़ाल व हल लका यब्न आदम मिन मालिका इल्ला मा अकलता फ़अफ़नैत औ लबिस्ता फ़अबलैत औ तसद्दक़ता फ़अमज़ैत। यानी कि इंसान कहता है कि मेरा माल मेरा माल, यानी इंसान ज़िंदगी भर माल के पीछे, माल हासिल करने के चक्कर में लगा रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हालांकि इसमें ए इंसान, ए आदम के बेटे, तेरा हिस्सा तो सिर्फ उतना ही है जितना तूने खाकर फना कर दिया, ख़त्म कर दिया, या पहनकर बोसीदा कर दिया, या सदका करके अपने आगे भेज दिया आखिरत के लिए। यही तुम्हारा हिस्सा है, जो तुमने खा लिया, जो तुमने पहन लिया और जो तुमने सदक़ात व खैरात के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके, खिदमत खल्क़ के कामों में, दावत दीन के कामों में ख़र्च करके तुमने अपनी आखिरत के लिए आगे भेज दिया, अपनी कामयाबी के लिए। यही तुम्हारा हिस्सा है तुम्हारे माल के अंदर। दूसरी रिवायत में है, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है 2959, यक़ूलुल अब्दु माली माली व इन्नमा लहू मिन मालिही सलास मा अकल फ़अफ़ना औ लबिस फ़अबला औ तसद्दक़ फ़अमज़ा व मा सिवा ज़ालिका फ़हुव ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास। इंसान ये कहता है कि मेरा माल, जबकि वो अपने माल में से सिर्फ 3 तरीके से फ़ायदा उठा पाता है, जो उसने खा लिया ख़त्म कर दिया, जो उसने पहन लिया और उसीदा कर दिया, पुराना कर दिया, और जो उसने सदका किया,
जो उसने सदका और खैरात किया, ज़कात अदा किया, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह किया, अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में खर्च किया, नेकी के रास्ते में ज़रूरतमंदों पर, हाजतमंदों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, दीन के कामों में खर्च किया। वमा सिवा ज़ालिका फ़हुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, और इसके सिवा जो कुछ भी है वो इंसान के हाथ से जाने वाला है और वो उसको लोगों के लिए छोड़ देने वाला है। तो इस हदीस से मालूम यह हुआ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर माल व दौलत और दीगर चीज़ों की कसरत की और ज़्यादती की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए और उसी में अपना सारा वक्त, अपनी सारी ज़िंदगी, उम्र, सारी तवानाई नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि आखिरत के लिए भी उसे तवज्जो देनी चाहिए और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि दुनिया में वो जो कुछ भी हासिल करेगा वो सब दुनिया ही में रह जाएगा, सिवाय उसके ईमान के, नेक अमल के, जिसके अंदर एक नेक अमल ये दाखिल है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, माल दौलत वग़ैरह और असर व रसूख समाज और माशरे के अंदर, शोहरत, तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल नेकी के रास्ते में करें, भलाई के रास्ते में करें, तो ये इंशाअल्लाह इंसान की आखिरत के लिए बेहतर होगा। उसी तरीके से सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत है, हदीस नंबर 6439, उसका ताल्लुक़ इस सूरा से भी है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लौ अन्ना लिइब्नि आदम वादियानि मिन ज़हबिन अहब्बा अन यकून लहु वादिया, लौ अन्ना लिइब्नि आदम वादियन मिन ज़हबिन अहब्बा अन यकून लहु वादियान वलन यमला फाहु इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहु अला मन ताब। यानी ये जो आदम का बेटा है, आदम ज़ादा है, उसके लिए सोने से भरी एक वादी भी हो जाए तो वो उस पर कनात नहीं करेगा, वो उसको अपने लिए काफ़ी नहीं समझेगा, बल्कि वो चाहेगा कि इस तरह की 2 वादियाँ उसके पास हो जाएं। बाज़ हदीसों में है कि 2 हो जाएं तो वो तीसरे की तमन्ना करेगा, आरजू करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि इंसान के मुंह को मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। यानी वो ज़िंदगी भर उसकी लालच, उसका हिर्स व हवस ऐसे ही बढ़ता जाता है, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, और अल्लाह तौबा कबूल करता है उसकी, जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, जो तौबा करता है। दुनिया में हम आजकल देख रहे हैं कि जो लखपति है वो करोड़पति बनने के फिराक में है, और जो करोड़पति है वो अरबपति बनने के फिराक में है। और इसी तरह से आप क़यास कर सकते हैं कि कोई भी, किसी की भी ख्वाहिश रुकती नहीं है, एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है। सही बुखारी ही में हदीस नंबर 6440 में है तो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने जब ये हदीस सुनी, जो अभी आपके सामने बयान की गई है, हमने जब ये हदीस सुनी तो इस हदीस के जो अल्फाज हैं हम ये समझते थे और हमने ये समझा कि ये कुरान में से है। जिस हदीस में ये बात कही गई है कि इंसान के पास अगर सोने से भरी वादी हो तो वो दूसरे की तमन्ना करेगा और उसका दिल नहीं भरेगा, उसका मुंह नहीं भरेगा, उसका पेट नहीं भरेगा, सिवाय मिट्टी के, जब तक कि वो मर ना जाए और क़ब्र में उसको दफन ना कर दिया जाए। तो ये जो हदीस के अल्फाज हैं हम ये समझते थे कि ये कुरान में से है, यहाँ तक कि ये सूरा नाजिल हुई, सूरा अलहाकुमुत तकासुर। तो हमें मालूम हुआ कि ये सूरा कुरान की ये है, अलहाकुमुत तकासुर है, और वो हदीस थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। गरचे वो भी अल्लाह की तरफ से वही, लेकिन कुरान में से नहीं थे। तो अलहाकुमुत तकासुर का ये माना हुआ, ये मतलब हुआ। और इस सिलसिले में जो तफसीर हदीस की रोशनी में की गई है उसका खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया, अलहाकुमुत तकासुर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। दूसरी आयत सूरह तकासुर की, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक के तुम पहुँच गए कब्रिस्तानों को, यहाँ तक के तुम कब्रिस्तानों में पहुँच गए। हत्ता, हत्ता कहते हैं यहाँ तक, हत्ता के यानी यहाँ तक के। ज़ुरतुम, ज़ारा यज़ूरो ज़ियारतन, ज़ियारत करना, विजिट करना।
कहीं जाना, तो उसी से है ज़ुरतुम, कुल्तुम के वज़न पे, जमा है, फ़िल माज़ी सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर। हत्ता ज़ुरतुम, यहाँ तक कि तुमने ज़ियारत कर ली, अल मक़ाबिर, कब्रिस्तानों की। अल मक़ाबिर ये मक़बरतुन की जमा है, अल मक़ाबिर, मक़बरा कब्रिस्तान को कहते हैं जहाँ कब्रें होती हैं, उसी की जमा अल मक़ाबिर है। तो हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रिस्तानों की ज़ियारत कर ली, मतलब ये कि यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुँच गए। कब्रों की ज़ियारत से मुराद मरने के बाद कब्रिस्तान पहुँचना है। यहाँ पर जो कहा गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल कर दिया है अल्लाह की याद से और आखिरत की फ़िक्र से, माल व दौलत वग़ैरह की ज़्यादती और कसरत की ख्वाहिश और चाहत ने, यहाँ तक के तुमने ज़ियारत कर ली कब्रिस्तानों की। यहाँ यानी इससे मुराद यह है कि यहाँ तक के तुम मर गए और मरने के बाद कब्रिस्तान को पहुँच गए, तुम्हें कब्रों में दफन कर दिया गया। तो यहाँ पर कब्रिस्तानों की ज़ियारत से मुराद मरने के बाद कब्र में पहुँचना है, ये मुराद है। इसका मतलब यह है, हत्ता ज़ुरतुल मक़ाबिर का मतलब यह है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आम इंसानों की जो हालत है और जो आम इंसानों की ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है और जो हकीकत है, उसको बयान किया है कि कसरत और ज़्यादती की ख्वाहिश और चाहत की वजह से ए लोगो, तुम अल्लाह की याद से और आखिरत की फ़िक्र से यकसर गाफिल रहते हो, यहाँ तक कि तुम मर जाते हो और कब्र में पहुँच जाते हो। उस वक्त जाकर तुम्हारी आँखों का पर्दा हटता है और हकीकत तुम्हारे सामने खुलकर आती है, या तुम हकीकत को तस्लीम करते हो, लेकिन उस वक्त ईमान और यकीन का, और उस वक्त अपनी इस्लाह करने का, उस वक्त तौबा करने का, उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर का ये मतलब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन हो जाने को, यानी कब्र की ज़िंदगी को या बरज़ख की जो ज़िंदगी है, उसकी जो ताबीर की है यहाँ पर, वो ज़ियारत से ताबीर की है, ज़ियारत करना, विज़िट करना। तो इससे ये मालूम होता है कि कब्र की जो ज़िंदगी है, बरज़ख की जो ज़िंदगी है, वो आखिरी मंजिल नहीं है और वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए विज़िट का लफ्ज़, ज़ियारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ज़ियारत और विज़िट का मतलब क्या होता है? कहीं जाना और फिर वहाँ से वापस आ जाना या आगे गुजर जाना, इसको कहते हैं ज़ियारत, इसको कहते हैं विज़िट। जहाँ आदमी जाता है और हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहता है, तो उसको विज़िट करना नहीं कहते हैं, ज़ियारत करना नहीं कहते हैं। तो इसलिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह ने इस आयत से दलील पकड़ी है इस बात पर कि जो ज़ियारत करने वाला होता है, विज़िट करने वाला होता है, ज़रूरी है कि वो अपने वतन वापस आए, और जो कब्रिस्तान है वो इकामत की जगह नहीं है, वो हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। ज़रूरी है कि इंसान मरने के बाद जब कब्र में जाएगा तो एक मुद्दत के बाद वो अपने असल वतन को लौटेगा, और वो है आखिरत की ज़िंदगी। असल घर को लौटेगा और वो है आखिरत का घर। न ये दुनिया हमेशा के लिए है, और न ये दुनिया या मौत आखिरी मंजिल है इंसान की, और न ही कब्र की ज़िंदगी वो आखिरी मंजिल है, आखिरी मरहला है। न दुनिया की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है और न आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, बल्कि हमेशा रहने वाला घर, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी क्या है? आखिरत का घर है, आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया भी
ये एक सफ़र है और कब्रिस्तान की ज़िंदगी भी एक ज़ियारत है। असल मंजिल, आखिरी मंजिल आखिरत है, जो बरज़ख की ज़िंदगी के बाद, कब्र की ज़िंदगी के बाद आने वाली है। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने इस आयत से दलील पकड़ते हुए यही कहा है कि अज़्ज़ाइर लाबुद्दा अन यरजिअ इला वतनिही व अन्नल क़ुबूर लैसत बिदारि इक़ामा, यानी कि ज़ियारत करने वाला ज़रूरी है कि वो अपने असल वतन को वापस आ जाए, और ये जो कब्रें हैं ये असल वतन नहीं हैं। मालूम ये हुआ कि उसके बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है वो असल वतन है। और इसलिए बाज़ आराबियों के बारे में, देहातियों के बारे में जिक्र किया जाता है कि जब उन्होंने सुना किसी को पढ़ते हुए ये आयत अल्हाकुमुत तकासुर, और ये आयत हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, जब किसी को पढ़ते हुए किसी देहाती ने सुना तो उसने कहा वल्लाहि मज़्ज़ाइरु बिमुक़ीम वल्लाहि लतुबअसुन्ना, वल्लाहि लतुबअसुन्ना, के कसम अल्लाह की, ज़ियारत करने वाला मुक़ीम नहीं होता है, ज़ाइर मुक़ीम नहीं होता है, ज़ियारत करने वाला हमेशा के लिए इक़ामत इख्तियार नहीं करता है, और अल्लाह की कसम तुम ज़रूर बिज़रूर मरने के बाद उठाए जाओगे, यानी कब्रिस्तान में हमेशा रहने वाले नहीं हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कब्रों की ज़ियारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कब्रों में मरने के बाद जाने को ज़ियारत का है, मतलब ये हुआ कि कब्र की ज़िंदगी ज़ियारत की जगह है, बस हमेशा रहने की जगह नहीं है। जैसे हम सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ वीज़ा आमतौर से दो किस्म का होता है, कुछ लोग ज़ियारत पे आते हैं, विज़िट वीज़ा पे आते हैं, कुछ लोग इक़ामा की वीज़ा पे आते हैं। तो जो ज़ियारत के वीज़ा पे, विज़िट की वीज़ा पे आते हैं, 3 महीना 6 महीना 9 महीना रहकर चले जाते हैं, लेकिन जो इक़ामत की वीज़ा पर होते हैं वो सालों साल रहते हैं। तो यहाँ पर ज़ियारत का लफ्ज़ आया है, इससे ये मालूम होता है कि कब्र की ज़िंदगी ये ज़ियारत करने की जगह है, बस हमेशा रहने की जगह नहीं है। एक नए दिन क़यामत आएगी, आखिरत कायम होगी, लोगों को दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा। और इसलिए शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं यहाँ पर कि लोगों में जो ये मशहूर है, जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके बारे में कहते हैं कि इंतक़ला इला मसवाहुल अख़ीर, अपने आखिरी ठिकाने को पहुँच गए, मुंतकिल हो गए। मय्यत के बारे में कहते हैं कि वो अपने आखिरी मंजिल को चले गए। तो ऐसा कहना ये गलत है, ये बातिल है, ये झूठ है, इसलिए कि कब्र आखिरी मंजिल नहीं है। कब्र तो कह लें कि मंजिल, आखिरत की जो मंजिलें हैं उसकी पहली मंजिल है, उसका पहला मरहला है। कब्र आखिरत आखिरी मंजिल नहीं है। अगर कोई इंसान ये अकीदा और ईमान रखते हुए कहता है कि कब्र आखिरी मंजिल है और उसके बाद आखिरत नहीं है, तो ऐसा कहने वाला शख्स काफिर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने आखिरत पर ईमान नहीं रखा, उसने क़यामत का इनकार कर दिया, बास बादल मौत का, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का उसने इनकार कर दिया। तो अगर कोई इस अकीदे और ईमान से कहता है तो बड़े ख़तरे में है, वो कुफ्र के दर्जे को पहुँच जाएगा। लेकिन अगर कोई यूं ही ज़ुबान पे उसके जारी हो जाता है और उसका ये माना और मतलब नहीं होता है, तो भी उसको बचना चाहिए, और ये गुनाह है। और कुछ भी ज़ुबान से बोलने से पहले सोचना और समझना चाहिए कि इसका क्या माना और मतलब होता है। इसलिए कि इस तरह से कहना ये इस्लामी अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसलिए कि आखिरी जो मंजिल है वो आखिरत में या तो जन्नत है या जहन्नम है, जैसा कि तमाम ईमान वालों का, हमारा और आपका ईमान है और अकीदा है। तो अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत ने, ज़्यादती की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों को पहुँच गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 3, कल्ला सौफा तअलमून, हरगिज़ नहीं, तुम अनकरीब जान लोगे। कल्ला हरगिज़ नहीं, सौफा अनकरीब, तअलमून तुम जान लोगे। अलिमा यालमु इल्म, जान लेना। तअलमून फ़िल मुज़ारे का सेगा है और सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, मुखातब है। कल्ला सौफा तअलमून, हरगिज़ नहीं तुम अनकरीब जान लोगे। कल्ला का एक माना तो यह है कि हरगिज़ नहीं, दूसरा माना कल्ला का यह भी हो सकता है कि हक़्क़न, यानी यकीनन तुम जान लोगे। कल्ला सौफा तअलमून यानी यकीनन तुम जान लोगे, हकीकत में तुम जान लोगे। दोनों माना सही है। कल्ला का माना हरगिज़ नहीं भी होता है और कल्ला का माना हक़्क़न भी होता है, यानी यकीनन के माने में भी कल्ला इस्तेमाल होता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? कल्ला सौफ तालमून, यानी यकीनन या हरगिज नहीं तुम अनकरीब जान लोगे, यानी ख्वाहिशात की कसरत और दुनियावी मालूम मता की ज्यादती की जो चाहत है और ख्वाहिश है, ये फ़ख्र की बात नहीं है और ये तवज्जुह की बात नहीं है, और ना ही इसकी वजह से अल्लाह के ज़िक्र से और आखिरत की फ़िक्र से गाफिल हो जाना ये कोई दानिशमंदी और अक्लमंदी है। अल्लाह की याद और आखिरत की फ़िक्र ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे गफलत बरती जाए, और दुनियावी मालूमता और ख्वाहिशात की कसरत ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए और जिस पर फ़ख्र किया जाए। कल्ला सौफा तालमून, यानी हरगिज़ नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मामला हरगिज़ ऐसा नहीं है जैसा कि तुम समझते हो। गोया कि इसमें इस बात पर तंबीह की गई है कि दुनिया की हिर्सो हवस और ख्वाहिशाते नफसानी रखने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना क़यामत के दिन वो उसका अंजाम अपनी आंखों से देख लेंगे, जैसा कि आगे आ रहा है। तुम अगर आज नहीं समझते हो तो अनकरीब इस हकीकत को बहुत जल्द तुम जान लोगे। कल्ला सौफा तालमून। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हरगिज़ नहीं तुम अनकरीब जान लोगे। सुम्मा फिर, कल्ला हरगिज़ नहीं या यकीनन, सौफा अनकरीब, तालमून तुम जान लोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी तंबीह और वईद को दोहराया है और मज़ीद ताकीद के लिए और बात में वज़न और लोगों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इआदा किया है, दोहराया है कि अगर लोग दुनिया की मोहब्बत में और फ़ख्र मुबाहात में लगे रहे और यूं ही अल्लाह की याद से गाफिल रहे तो अनकरीब क़यामत के दिन अपना बुरा अंजाम देख लेंगे और जान लेंगे कि इस तकासुर और तफाखुर का कोई फ़ायदा नहीं है। माल दौलत की कसरत और उसकी बुहतात की ख्वाहिश का और उसी तरीक़े से फ़ख्र मुबाहात का कोई फ़ायदा नहीं है, यकीनन लोग जान लेंगे। कब जान लेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों जगह ये कहा कि अनकरीब जान लेंगे, तुम अनकरीब जान लोगे। दोनों जगह यही कहा, सौफा तालमून सौफा तालमून, तुम अनकरीब जान लोगे, तुम अनकरीब जान लोगे। तो क्या मौत के वक्त जान लोगे, ये मुराद है? जिस वक्त मौत आती है इंसान को, जिस वक्त इंसान अपनी मौत को अपनी आँखों से देखता है, मौत का फरिश्ता आता है, उसकी रूह निकलने वाली होती है, झांकनी का आलम होता है, हालत नज़ा, तो क्या उस वक्त इंसान को मालूम हो जाता है? तो ये भी एक बात है, ये भी एक कौल है, ये भी एक राय है कि जी हाँ, मौत के वक्त भी इंसान को एहसास हो जाता है। और उसी तरीक़े से ये भी हो सकता है कि कब्र में दफन कर दिए जाने के बाद, यानी कब्र की ज़िंदगी में उसको एहसास होता है और उसको ये इल्म होता है, यकीन हो जाता है कि वाकई दुनिया और दुनिया की कसरत का और उसकी ख्वाहिश रखने का कोई फ़ायदा नहीं था और असल मरने के बाद की ज़िंदगी है। तो ये दोनों मुराद हो सकता है, मौत के वक्त भी ये एहसास होता है और कब्र में जाने के बाद भी ये एहसास होता है। और बाज़ ने कहा है कि पहली बार जो कहा कि अनकरीब तुम जान लोगे, कल्ला सौफ़ा तालमून, उससे मौत का वक्त मुराद है, और सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून दूसरी जगह को कहा, दूसरी जगह जो कहा कि तुम अनकरीब जान लोगे, उससे कब्र में जाने के बाद का जो वक्त है या मौका है वो मुराद है। दोनों सही है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 5, कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, हरगिज़ नहीं, लौ, कल्ला हरगिज़ नहीं, लौ अगर, तअलमून तुम जान लेते, इल्मल यकीन यकीनी तौर से, यानी हरगिज़ नहीं, काश कि तुम यकीनी तौर से इस बात को जान लेते। हरगिज़ नहीं, अगर वाकई तुम
यकीनी तौर से जान लेते, यकीनी तौर पर जान लेते, यकीनी तौर पर तुम्हें मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, कब्र की ज़िंदगी, और उसी तरह से क़यामत का आना, आखिरत की ज़िंदगी, अगर इन चीज़ों के बारे में तुम सचमुच यकीन रखते, इल्म यकीन रखते, सच्चा यकीन रखते और अच्छी तरह से जान लेते, तो क्या होता? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया है। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, सिर्फ इतना कहा कि हरगिज़ नहीं, अगर तुम इल्म यकीन तुम्हें होता, अगर तुम्हें इल्म यकीन होता, अगर तुम यकीनी तौर पर जान लेते तो क्या होता, इसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पर महजूफ है, मुक़द्दर है, और वो क्या है कि लमा अलहाकुमुत तकासुर, अगर तुम जान लेते मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में, क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, जज़ा और सज़ा के बारे में, अगर इन चीज़ों पर तुम्हारा यकीन होता और तुम अच्छी तरह से इन चीज़ों को जान लेते, लमा अलहाकुमुत तकासुर, तो तुम अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र से और आखिरत की फ़िक्र से गाफिल नहीं करते। लमा अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें दुनियावी मालो मता और ख्वाहिशात नफसानी की कसरत और ज़्यादती की ख्वाहिश और चाहत गाफिल नहीं करती, ये मुराद है। तो लमा अलहाकुमुत तकासुर ये यहाँ पर महजूफ मुक़द्दर है, और ये जज़ा है, ये जवाब है। लो, लो जो आया है शर्त, कल्ला लो, अगर, ये उसका जवाब है, ये उसकी जज़ा है। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया परस्तों को यहाँ पर मज़ीद धमकी दी है और कहा है कि मौत के बाद जिन हालात का तुम सामना करने वाले हो, अगर उसका यकीनी इल्म तुम्हारे दिलों को छू लेता तो तुम दुनिया के हिर्स व हवस में न पड़ते, बल्कि ज़ुहद व तक़वा और अमल सालिह वाली ज़िंदगी को अपना लेते। तुम्हारी ये दुनिया तलबी बास बादल मौत और आखिरत पर ईमान ना रखने का नतीजा है। तो ये इसका तर्जमा और तफसीर है कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन का। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, हमने लफ्ज़ी तर्जुमा जान लिया, कल्ला हरगिज़ नहीं, लो अगर, तालमून तुम जान लेते, इल्म, इल्म जानकारी को कहते हैं, और यकीन, यकीन जिसमें कोई शक नहीं होता है, जिसमें कोई तरद्दुद नहीं होता है, तो इल्म यकीन। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद इरशाद फरमाया लतरवुन्नल जहीम, लतरवुन्नल जहीम, मतलब तुम जहन्नम को यकीनन देख लोगे। लतरवुन्नल जहीम, यकीनन तुम देख लोगे जहन्नम को। लतरवुन्ना में जो लाम आया है लो, ये ताकीद के लिए है, यकीन का माना पैदा करने के लिए है। तरावुन्ना जो है रा यरा से है, देखना, उसी से लतरवुन्ना है। अरबी ग्रामर का इसमें फिर मुजारा में इसमें नून सकीला वगैरह है, उसमें हम नहीं जाएंगे। हा मतलब उसको, यानी जहन्नम को। सुम्मा, अच्छा इससे पहले है लतरवुन्नल जहीम, उसकी बात हो रही है। लतरवुन्नल जहीम, तुम अनकरीब देख लोगे जहन्नम को। अल जहीम, जहन्नम को कहते हैं। जहीम जो है जहन्नम के नामों में से एक नाम है, अल जहीम, जहन्नम। लतरवुन्नल जहीम, तुम जहन्नम को यकीनन देख लोगे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जुमला जो है लतरवुन्नल जहीम, ये हकीकत में जुमला कसमिया है, जुमला कसमिया है। और वो ये है कि इससे पहले कसम महजूफ मुक़द्दर है, इससे पहले है वल्लाही, वल्लाही लतरवुन्नल जहीम, कसम है अल्लाह की, अल्लाह के इज़्ज़त और जलाल की कसम, तुम यकीनन जहन्नम को देख लोगे। तो लतरवुन्नल जहीम ये जवाब है, ये जज़ा है, और इससे पहले कसम वल्लाह या इस तरह के दूसरे अल्फाज कसम के ये महजूफ मुक़द्दर हैं, जैसा कि अहले इल्म ने कहा है। लतरवुन्नल जहीम, तुम अनकरीब जहन्नम को देख लोगे। अल्लाह की कसम, तुम जहन्नम को यकीनन देख लोगे, अनकरीब नहीं, यकीनन तुम जहन्नम को देख लोगे। तो ये जो जुमला है लतरवुन्नल जहीम, ये मुस्तकिल एक जुमला है, और यहाँ से एक जुमला शुरू हो रहा है लतरवुन्नल जहीम। इसका ताल्लुक़ पिछली आयत से नहीं है। बाज़ लोग जो है ना पिछली आयत से इसका ताल्लुक़ समझते हैं। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम, एक साथ पढ़ते हैं और एक साथ इसका तर्जुमा करते हैं कि हरगिज़ नहीं, अगर तुम यकीन के साथ जान लेते तो तुम जहन्नम को देख लेते।
या तुम जहन्नम को देख लोगे। इस तरह से दोनों आयतों को एक साथ पढ़ते हैं और मिलाकर तर्जमा करते हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन ये अलग है और लतरउन्नल जहीम ये अलग है। और हमने जाना कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन के बाद लमा अलहाकुमुत तकासुर ये मुक़द्दर है, और यहाँ पर लतरउन्नल जहीम से पहले वल्लाह मुक़द्दर है, जैसा कि मुफस्सिरीन ने कहा है। अगर एक साथ इन दोनों आयतों को पढ़ेंगे एक साथ तो इसका तर्जमा, इसका माना गलत हो जाएगा। इसका माना ये होगा कि अगर तुम यकीनी तौर पर जान लेते तो जहन्नम को देखोगे। इसका मतलब मफ़हूम मुखालिफ ये निकलेगा कि अगर तुम